बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, अभी हम 9th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इससे पहले हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें मीटर रूल के बारे में पढ़ा, वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ा, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज के बारे में पढ़ा। और जो मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसकी पहले थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहे हैं, फिर आगे हम मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमें बताइए जा रहा है कि पॉट्स वर यूज टू मेजर ग्रेन इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द एंशियंट टाइम्स। यानी पुराने वक्तों में जो बर्तन थे वो इस्तेमाल किए जाते थे ग्रेन को, यानी जो गंदम वगैरह थी उसको मेजर करने के लिए। हो एवर बैलेंसेस वर ऑल्सो यूज्ड इन यूज बाय ग्रीक एंड रोमन। यानी ग्रीक और जो रोमन थे वो बैलेंस को भी इस्तेमाल करते थे, जिसको हम तराजू कहते हैं। Beam balances such as shown in the figure 1.13 are still in use at many places। बहुत सारी जगहों में ये वाला जो तराजू है आज भी इस्तेमाल हो रहा है। आपने देखा भी होगा कि जो दूर दराज इलाके हैं शहरों से, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं हुई अभी, तो वहाँ पे ये तराजू इस्तेमाल होता है। इन अ बीम बैलेंस द अननोन मैस इज़ प्लेस्ड इन वन पेन। यानी एक पलड़े के अंदर जो है वो नामालूम जो मैस होता है वो रख दिया रहता है। यानी जिस चीज़ का वज़न हमने मालूम करना होता है वो उसको एक पलड़े में रख दिया जाता है। इट इज़ बैलेंस्ड बाय पुटिंग नोन मैसेज इन द अदर पेन। दूसरे पलड़े के अंदर हम क्या रख देते हैं, जिस चीज़ का वज़न हमें पता हो। जैसे हम कहते हैं कि बाट होते हैं 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो, 5 किलो, यानी इस हिसाब से 10 किलो। तो वो बाट रख देते हैं एक पलड़े के अंदर और दूसरे पलड़े के अंदर वो चीज़ रख देते हैं जिसका वज़न हमने मालूम करना होता है। टुडे पीपल यूज़ मैनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। लोग बहुत सारे बैलेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी तराजू इस्तेमाल करते हैं। यू माइट हैव सीन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। आपने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस देखे होंगे इन स्वीट एंड ग्रोसरी शॉप, यानी मिठाइयों की दुकानों पे या किराने की दुकानों पे। दीज आर मोर प्रिसाइज, ये ज़्यादा दुरुस्त होते हैं। दैन बीम बैलेंसेस एंड आर ईजी टू हैंडल। ये ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं बीम बैलेंस की निस्बत, और ज़्यादा आसान भी है इसको हैंडल करना या इस्तेमाल करना। तो सबसे पहले जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमें मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया जा रहा है वो है फिज़िकल बैलेंस। ठीक है जी, फिज़िकल बैलेंस कैसा होता है ये नीचे इसकी तस्वीर भी दिखाई गई है, नीचे दी गई है तस्वीर इसकी। मज़ीद इसके बारे में हमें ये बताया गया है कि आप फिज़िकल बैलेंस इज़ यूज्ड इन द लेबोरेटरी। ये लेबोरेटरियों में इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर द मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स बाय कंपैरिजन। कंपैरिजन मुवाजना करने के तरीके से, जैसे हमने तराजू में भी मुवाजना ही किया होता है, एक तरफ मालूम वज़न रख देते हैं और एक तरफ नामालूम वज़न रख देते हैं। तो अगर तो दोनों बराबर होते हैं तो मालूम वाला हमें पता होता है, जैसे 1 किलो है तो दूसरी तरफ भी 1 किलो ही चीज़ होगी। ठीक है, इसी तरह जो बीम बैलेंस है या जो फिज़िकल बैलेंस है वो भी ऐसे ही इस्तेमाल होता है बीम बैलेंस की तरह ही। इट कंसिस्ट ऑफ अ बीम रेस्टिंग एट द सेंटर ऑन अ फलक्रम। यानी फलक्रम के ऊपर रखा होता है एक बीम, ठीक है, और बीम के साथ अटैच होते हैं इसके जो पलड़े होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तराजू होता है या जिसको पंजाबी ज़ुबान में हम तकड़ी वट्टा बोलते हैं। तो ये इसके मुख्तलिफ पार्ट्स का नाम लिखा हुआ है, आपको ये भी पता होना चाहिए, मतलब लेबल करना आना चाहिए आपको किस किस पार्ट को क्या कहते हैं। कहता है इट कंसिस्ट ऑफ अ बीम रेस्टिंग एट द सेंटर ऑन अ फलक्रम एज शोन इन द फिगर 1.14। ये फिगर में दिखाया हुआ है। कहता है ये इस तरीके से ये रेस्ट कर रहा होता है फलक्रम के ऊपर, ठीक है। और द बीम कैरीज स्केल पेन्स ओवर द हुक्स ऑन ईदर साइड। यानी ये जो हुक्स हैं ये वाली, इस पे क्या है, ये पेन्स हैं ये वाले, आप इसको पलड़ा कह सकते हैं, ठीक है, आम जुबान में। जैसे तराजू के पलड़े होते हैं तो इसी तरह इसके फिजिकल बैलेंस के भी ये पलड़े होते हैं। अननोन मैस इज़ प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पेन। लेफ्ट पेन में रखा जाता है अननोन मैस, यानी जिस चीज़ का वज़न हमने मालूम करना हो। फाइंड सम सूटेबल स्टैंडर्ड मैसेज दैट काज द पॉइंटर टू रिमेन एट ज़ीरो ऑन रेजिंग द बीम। यानी जो स्टैंडर्ड मैसेज हमें पता होंगे वो हमने राइट साइड वाले पेन में रखना है, ठीक है। जब हम उसको जो है वो रेज़ करेंगे बीम को तो वो ताकि बराबर हो जाए, तो वही हमारा वज़न होगा दूसरी साइड पे जो अननोन वेट होगा। एज शोन इन द फिगर 1.14 द बीम कैरीज स्केल पेन्स ओवर द हुक्स ऑन ईदर साइड। अननोन मैस इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पेन। फाइंड सम सूटेबल स्टैंडर्ड मैसेज दैट काज द पॉइंटर टू रिमेन एट जीरो ऑन रेजिंग द बीम। तो हमने वो असल में मालूम करने होते हैं नोन मैसेज, ठीक है। एग्जाम्पल एक दी गई है जिससे बात को मज़ीद वाज़े कर दिया गया है कि कैसे हमने एक स्टोन का जो है वो मैस फाइंड करना है फिजिकल बैलेंस से। उसके लिए कहता है ये वाले स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर स्टोन के अलावा कोई चीज़ हो तो उनके लिए भी यही वाले स्टेप्स को हमने
फॉलो करना है, रिपीट करना है। एडजस्टिंग द लेवलिंग स्क्रूज विद द हेल्प ऑफ प्लम लाइन टू लेवल द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिकल बैलेंस, यानी प्लम लाइन की मदद से, ये देखें जैसे ये एक लाइन है, ये इसको प्लम लाइन बोलेंगे, ये जो पॉइंटर भी है ये, ठीक है। और स्क्रूज़ की मदद से हमने क्या करना है, ये देखिए ये बैलेंसिंग स्क्रूज़ हैं ये वाले, एक ये वाला स्क्रू बैलेंसिंग है और एक ये वाला, यानी इस पेन को बैलेंस करने के लिए ये वाला स्क्रू यूज़ होगा और इसको बैलेंस करने के लिए ये, यानी ऊपर नीचे करने के लिए। तो दूसरे नंबर पे क्या करता है, कहता है रेज द बीम जेंटली बाय टर्निंग द अरेस्टिंग नॉब क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज घुमा के उसको, तो हमने उसको क्या कर लेना है, रेज कर लेना है, ऊपर उठा लेना है पदड़ों को। यूजिंग बैलेंसिंग स्क्रूज एट द एंड्स ऑफ इट्स बीम ब्रिंग द पॉइंटर एट जीरो पोजीशन, पॉइंटर को जीरो पोजीशन पे ले आना है। टर्न द रेस्टिंग नॉब टू ब्रिंग द बीम बैक ऑन इट्स स्पोर्ट्स, प्लेस द गिवन ऑब्जेक्ट स्टोन ऑन इट्स लेफ्ट पेन, लेफ्ट पेन पे हमने स्टोन को रख देना है। फिर क्या करना है, प्लेस सूटेबल स्टैंडर्ड मैसेज फ्रॉम द वेट बॉक्स ऑन द राइट पेन, राइट पेन में हमने स्टैंडर्ड मैसेज रख देने, यानी जो नॉन मैसेज होंगे, आप 5 ग्राम कह सकते हैं, 10 ग्राम कह सकते हैं, यानी वो जो भी हमारे पास स्टोन होगा उसके तकरीबन अंदाजे से रख देते होते हैं पहले, ठीक है। रेज द बीम, बीम को ऊपर उठाना है। लोअर द बीम इफ इट्स पॉइंटर इज नॉट एट जीरो, पॉइंटर अगर जीरो पे नहीं है तो फिर उसको नीचे कर देना है, ठीक है। रिपीट करना है, ऐड करना, यानी ऐड करते रहना है वेट को जब तक कि वो ऊपर उठाने से बिल्कुल जीरो पे ना आ जाए, ठीक है। सूटेबल स्टैंडर्ड मैसेज इन द राइट पेन टिल द पॉइंटर रेस्ट एट द जीरो ऑन रेजिंग द बीम, यानी जब हम बीम को ऊपर उठाएंगे तो जो पॉइंटर है वो जीरो पे होना चाहिए। नोट द स्टैंडर्ड मैसेज ऑन द राइट पेन, देयर सम इज द मैस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट पेन, तो जितना राइट साइड पे जो नॉन या स्टैंडर्ड मैसेज होंगे उतना ही जो लेफ्ट साइड पे रखे गए स्टोन का मैस होगा। तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे तराजू से हम किसी भी चीज़ का वजन करते हैं। इसके बाद है लीवर बैलेंस। अ लीवर बैलेंस सच एज शोन इन द फिगर 1.15 कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीवर्स, ये लीवर्स होते हैं, ठीक है। लीवर के ऊपर ये पेन रखे होते हैं, उसमें फिर वेट रखा जाता है एक तरफ और एक तरफ स्टैंडर्ड वेट रखा जाता है, स्टैंडर्ड मैस रखा जाता है। व्हेन लीवर इज लिफ्टेड प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन वन पेन एंड स्टैंडर्ड मैस ऑन द अदर पेन, ये स्टैंडर्ड मैस का मतलब ये है कि जिसका हमें पता हो कि ये 1 किलो का बाट है, ठीक है ना, उसको 2 किलो, डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्वांटिटी में मेजर करना है। ये अक्सर जो है वो छोटी मिकदारों में जो चीज़ें होती हैं उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये द पॉइंटर ऑफ द लीवर सिस्टम मूव्स द पॉइंटर इज ब्रॉट टू जीरो बाय वेरिंग स्टैंडर्ड मैसेज, यानी उसको ज़ीरो पे लेके आना है, जो मैसेज है उसको चेंज करके, ऐड करके या कम करके। अगर ये वाला जो है वो पेन नीचे हो जाएगा तो हम थोड़ा सा वेट उसमें से कम कर लेंगे, अगर ये ऊपर ही हुआ तो फिर और वेट ऐड करते रहेंगे। तो जब ये बराबर हो जाएगा यानी ज़ीरो पे आ जाएगा ये पॉइंटर इसका, तो फिर ये हमने ऐड कर लेना है मैसेज को, यानी जो स्टैंडर्ड मैसेज है या नॉन मैसेज हैं, जो उनका सम होगा उतना ही हमारे पास जो अननोन मैस है उसकी वैल्यू होगी। इस तरीके से हम जो है वो बैलेंस को यूज़ करते हैं किसी भी अननोन मैस को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज सच एज शोन इन द फिगर 1.16 कम इन वेरियस रेंजेस। ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ना, ये मुख्तलिफ रेंजेस में आता है, यानी मिलीग्राम में भी आता है, ग्राम में भी आता है और किलोग्राम में भी। यानी जो मिलीग्राम रेंज में होगा वो सिर्फ मिलीग्राम में ही हमें मेजर करके देगा, ग्राम वाला सिर्फ ग्राम्स में ही शो करेगा वैल्यू को, और किलोग्राम वाला किलोग्राम। जैसे दुकानों पर अगर जाएँ तो उसमें अक्सर किलोग्राम वाला होता है, बेकरीज वगैरह पर जाए तो वहाँ आम तौर पर किलोग्राम वाला इस्तेमाल किया जाता है, और जो लेबॉर्ट्रीज वगैरह होती हैं उसमें फिर ये छोटे बैलेंस यूज़ किए जाते हैं। बिफोर मेजरिंग द मैस ऑफ अ बॉडी इट इज़ स्विच्ड ऑन, इसको ऑन किया जाता है, एंड इट्स रीडिंग इज सेट टू जीरो, और उसकी रीडिंग को जीरो पे लाया जाता है। नेक्स्ट, प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेड, जिस ऑब्जेक्ट को हमने वेट करना है यानी जिसका हमने वजन मालूम करना है उसको फिर उसके ऊपर रख दिया जाता है। द रीडिंग ऑन द बैलेंस गिव्स यू द मैस ऑफ द बॉडी प्लेस्ड ओवर इट, यानी जो रीडिंग होती है, जो भी हमें स्क्रीन पे शो हो रही होती है वही उसका मैस होता है, जो भी बॉडी उसके ऊपर प्लेस की जाती है। द मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस, ज़्यादा एक्यूरेट बैलेंस कौन सा है? द मैस ऑफ 1 रुपी कोइन, 1 रुपये का जो सिक्का है उसका जो मैस है वो किया गया, मालूम किया गया, फाइंड किया गया मुख्तलिफ जो है वो बैलेंसेस को यूज़ करके। सबसे पहले बीम बैलेंस की मदद से फाइंड किया गया, तो फिर क्या मालूम हुआ कि लेट द बैलेंस मेजर कोइंस मैस 3.2 ग्राम, उसने 3.2 ग्राम दिया वजन। अ सेंसिटिव बीम बैलेंस मे बी एबल टू डिटेक्ट अ चेंज एज स्मॉल एज ऑफ 0.1 ग्राम,
यानी जो सेंसिटिव बीम बैलेंस होता है ना वो 0.1 ग्राम तक जो है वो डिटेक्ट कर सकता है चेंज को, ठीक है। यानी इतने ग्राम तक वो कम से कम जो है वो पैमाइश कर सकता है किसी भी वजन की, यानी इतना वजन कर सकता है। और 100 मिलीग्राम इससे छोटी मेजरमेंट वो नहीं हमें बता सकता, इससे छोटा चेंज नहीं हमें बता सकता। फिजिकल बैलेंस, इससे अगर हम उस सिक्के का वजन मालूम करेंगे, मैस मालूम करेंगे तो क्या होगा, लेट द बैलेंस मेजर कॉइन्स मैस 3.24 ग्राम। कहता है लीस्ट काउंट ऑफ द फिजिकल बैलेंस मे बी एज स्मॉल एज 0.01 ग्राम और 10 मिलीग्राम। यानी इसका जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट का मतलब होता है वो कम से कम मिकदार जो किसी एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सके, यानी उससे छोटी मिकदार नहीं हम मालूम कर सकते, तो वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। देयरफॉर इट्स मेजरमेंट वुड बी मोर प्रिसाइज, तो इसकी जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी एज कम्पेयर टू बीम बैलेंस देन अ सेंसिटिव बीम बैलेंस। फिर आती है बारी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की। कहता है लेट द बैलेंस मेजर कॉइन्स मैस 3.247 ग्राम, लीस्ट काउंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज 0.001 ग्राम और 1 मिलीग्राम। देयरफॉर इट्स मेजरमेंट वुड बी मोर प्रिसाइज देन अ सेंसिटिव फिजिकल बैलेंस, तो इसकी जो मेजरमेंट होगी वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी। दस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज द मोस्ट सेंसिटिव बैलेंस इन द अबव बैलेंसेस। तो जितने भी हमें बैलेंसेस ऊपर बताए गए जिसमें बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस की बात की गई, तो इलेक्ट्रॉनिक जो बैलेंस होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा क्योंकि वो ज़्यादा छोटी चेंज को डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। यानी 1 मिलीग्राम तक के चेंज को भी वो डिटेक्ट कर लेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट होगी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से ली गई। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, और वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।